बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में, जो एक हालिया फैसला और उसके पस मंज़र असरात और कानूनी नुकात और आइंदा मुमकिनात रास्तों पर बात करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो आइनी इदारा है जो जजेस के ज़ाब्ता अखलाकियात, शिकायत और मुकदमात की इब्तिदा व तफ्तीश का दायरा संभालता है। गुज़िश्ता महीनों में अदालती इदारों के अंदर इख्तलाफात और बाज़ दरखास्तें जजों के खिलाफ शिकायत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मरकजी बहस का मौजू बना दिया। इसी पस मंज़र में सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक फैसले और इंतजामी तब्दीलियाँ आईं। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी अमूर में कुछ अहम तकर्रियाँ और जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की हैं, ताकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरीट के और अदालत के अंदर के इंतजामात शफाफियत बेहतरी हो सके। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आइनी किरदार क्या है और यह क्यों इतना अहम है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बुनियादी मकसद अदालती नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना, जजिस के रवैये या कारकर्दगी के खिलाफ शिकायत की असरनो जाँच पड़ताल और ज़रूरत पड़ने पर तकर्री या सज़ा का तजवीज़ देना है। इसका वजूद अदलिया के अंदर खुद एहतसाबी के लिए ज़रूरी समझा जाता है। जबकि कोई बड़ी शिकायत आती है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल कवायद कार के मुताबिक इंक्वायरी करती है, शवाहिद इकट्ठे करती है और सुनने के अमल का इनकाद करती है और फिर अपनी सिफारिशात मुरतब करती है। ये बुनियादी तारीफ आइनी और अदालती रिवायात पर मबनी है। पिछले कुछ अरसे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने मुतादिद शिकायत आई और कुछ पर कार्रवाई हुई और कुछ मुस्तरद भी की गई। मिसाल के तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बाज़ शिकायत को खारिज कर दिया और साथ ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटरीट के रूल्स की तजवीज़ और इनमें मुमकिन तरमीमात की मंजूरी की पेशरफ्त भी देने में आई। एक ऐसा अमल है जो इदारे के शफाफियत और मौसर कारदगी के लिए ज़रूरी समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला बुनियादी तौर पर दो महवरों पर मरकूज रहा: सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कारकर्दगी और कवायद कार का जायज़ा, और अदालती नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए इंतज़ामी इस्लाहात। और अदालत ने वाज़िया किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल न सिर्फ शिकायत का बर वक्त और शिफाफ अजाला करना चाहिए, बल्कि इसकी प्रोसीजर और सेक्रेटरीट की कारकर्दगी को भी बनाना लाजमी है। इसलिए चीफ जस्टिस की जानिब से कुछ इंतज़ामी अफसरान और ज़िम्मेदारियाँ मुतय्यन की गई ताकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरीट के अफ़ाल में बेहतरी आए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतज़ामी अमूर बेहतर अंदाज में चलें। जहाँ एक सवाल उठता है, इस फैसले का मतलब ये तो नहीं कि जजेस की आज़ादी ख़तरे में पड़ जाएगी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि खुद एहतसाबी और जजेस की आज़ादी साथ साथ चलते हैं, यानी जजों को अपनी अदालती आज़ादी कायम रखनी चाहिए, मगर इसी वक्त उनके खिलाफ जो शिकायत आईं वो शिफाफ तरीके से निपटाई जाएँ। इंसाफ का तकाजा है कि अगर कोई जज गलती या बद इखलाकी करता है तो इसका आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से अजाला हो। ये तवाज़ुन बरकरार रखना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बुनियादी मकसद है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी शिकायत का नतीजा अवामी मफाद में होने वाला फैसला होना चाहिए, यानी महज सियासी दबाव या मीडिया के शोर के तहत इकदाम नहीं होने चाहिए, बल्कि ठोस शवाहिद और कवायद फितरी के तहत फैसला किया जाए। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें किसी जज के बारे में यह शिकायत आई कि उसने अपने मातहत या किसी फरीक के साथ गैर मुनासिब बर्ताव किया या अदालत में आज़ादाना गैर जानिबदाराना रवैया बरकरार नहीं रखा, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह देखना होगा कि शिकायत कितनी मुसद्दिक़ा है, क्या मौक़िफ़ साजगार है, शवाहिद पर मबनी है, क्या इंक्वायरी में वकीलों और मुतासरा फरीकों को मुकम्मल मौका दिया गया है, और अगर ज़रूरत हुई तो तादीबी कार्रवाई का तरीक़ाकार क्या होगा। नई हिदायत का मकसद यही है कि यह सारा अमल जल्दी और शफाफ तरीके से हो, मगर जजों की कानूनी आज़ादी बरकरार रहे। ये फ़ैसला दो सतहों पर असर अंदाज होगा: एक फौरी इंतज़ामी सतह और दूसरी तवील मुद्दती अखलाकी व आइनी सतह। फौरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटरीट की कारकर्दगी बेहतर होगी और शिकायत को संभालने का तरीका ज़्यादा मुनासिब होगा, जिसका मतलब यह है कि आवाम और वकला को महसूस होगा कि शिकायत का अजाला एक काबिल एतमाद फोरम के ज़रिए हो रहा है। तवील मुद्दत में अगर यह अमल हकीकी मानों में शिफाफ और मुनसिफाना साबित हुआ तो अदलिया पर आवाम का एतमाद बढ़ेगा। लोग समझेंगे कि जज भी कानून के तहत हैं और इनके खिलाफ गलती पर मुनासिब कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ अगर ये इस्लाहात सिर्फ कागजी रह जाएं तो इसका उल्टा असर भी मुमकिन है। लोग अदालती खुद एहतसाबी के दावों पर शक करेंगे। ऐसी इस्लाहात के कानूनी ख़तरात भी हैं जिन पर नज़र रखनी ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि इंतज़ामी इस्लाहात को अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ ताबीर ना किया जाए। बाज़ औक़ात इंतज़ामी इक़दाम जब बहुत ज़्यादा मरकज़ी क़ुव्वत के ज़ेर कंट्रोल हों तो उन्हें जजों की आज़ादी में दखल समझ लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पर यही कहा कि इंतज़ामी इस्लाहात का मकसद अदालती आज़ादी को महदूद करना नहीं, बल्कि शफाफियत और तेज़ कारी लाना है। दूसरा ख़तरा यह है कि इस्लाहात को सियासत की तरफ मुड़ने का रास्ता ना मिले, यानी किसी सियासी मफाद के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस्तेमाल ना हो और यह यकीन दहानी कराई गई कि सारा अमल शवाहिद और कवायद के मुताबिक होगा।
आज के मंजर-ए-आम पर एक और अहम पहलू ये है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत सारी आवाज़ें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात के बारे में उठती हैं। कभी कभी ये आवाज़ें हक़ाइक़ की बजाय अफवाहों पर मबनी होती हैं। अदालत ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि मीडिया कवरेज से मुतासर होकर फौरी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, बल्कि प्रोसीजर्स की पूरी तामील ज़रूरी है ताकि किसी बेबुनियाद फैसले से किसी जज की साख को गलत तौर पर नुकसान न पहुँचे। इसलिए अदालती अमल में राजदारी और शिफाफियत के माबैन एक एतदाल बरकरार रखना ज़रूरी है। तो आम आदमी के लिए इसका सबसे पहला मतलब ये है कि अगर आप किसी अदालती अमल के बारे में शिकायत रखते हैं तो आपके पास वाज़ेह और बाकायदा फोरम है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मगर ये भी समझना होगा कि शिकायत की बुनियाद ठोस शवाहिद होनी चाहिए और अमल कुछ अरसे ले सकता है, क्योंकि शवाहिद की जांच और मुनसिफाना समाअत लाजमी है। दूसरा मतलब यह है कि अदलिया के अंदर एहतसाब का अमल काबिल एतबार बने तो अदलिया की साख बढ़ेगी, जिसका बराह रास्त फ़ायदा आम आदमी को इंसाफ की बेहतर दस्तयाबी की सूरत में मिलता है। नाज़रीन, इससे हमें यह पता चलता है कि अदालतें भी मातहत हैं और उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन खदशात ज़रूर हैं कि सियासी मकासद के लिए इन अदालतों को सुप्रीम जुडिशल के ज़रिए इस्तेमाल न किया जाए, जो कि किसी सूरत मुनासिब नहीं है। अदालतों को यकीनन किसी भी मुल्क में आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद अदलिया ही आज़ाद हुकूमत की ज़मानत है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।